Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning Classes. Today we are going to see the next chapter, Decimals. This is your 7th chapter. इस चैप्टर में हम डेसिमल की प्लेस वैल्यू, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, एक्सपैंडेड फॉर्म, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और भी कई सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7 है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। जैसे डेसिमल क्या होता है, तो डेसिमल आपका एक छोटा सा डॉट होता है। ठीक है, ये एक डॉट है, इसे क्या हम रीड करते हैं, डॉट। और यही आपका क्या होता है, डेसिमल होता है। डेसिमल पॉइंट कह लेते हैं इसे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट, ये जो छोटा सा एक डॉट है, ये क्या है, आपका डेसिमल पॉइंट है। ओके, अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 हो, वो क्या होता है, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10, 100 या फिर 1000 हो, वो क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है। जैसे हमने लिखा 2/10, ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। 3/100, ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। 4/1000, ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसे रीड कैसे करते हैं, इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 2 है और इसके नीचे 10 है, तो इसे रीड करते हैं 2 टेंस। यहाँ पे THS यहाँ पे ऐड हो जाता है 10 के साथ में। ठीक है, इस तरह से 100 में भी वही करेंगे, क्या हो जाएगा, 300s। THS 100 में क्या हो जाएगा, THS ऐड हो जाएगा। इस तरह से 1000 में भी क्या हो जाएगा, 4000s, THS आ जाएगा इसमें भी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है। अब डेसिमल नंबर समझते हैं। डेसिमल नंबर क्या होता है, जो नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखे जाते हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं या डेसिमल्स कहे जाते हैं। ठीक है, डेसिमल्स या डेसिमल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में कैसे होता है, जैसे मैंने लिखा 2.8, तो ये क्या मैंने डेसिमल में लिखा है, तो ये क्या हो गया, डेसिमल्स बोलेंगे इसे और डेसिमल नंबर बोलेंगे। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, डेसिमल्स या डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे देखिए, जो डेसिमल के पहले वाला जो नंबर होगा उसे हम होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, होल नंबर या होल नंबर पार्ट बोलेंगे। और जो डेसिमल के बाद होगा उसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल पार्ट कहेंगे। ठीक है, डेसिमल के पहले वाला क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, और डेसिमल के बाद जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, डेसिमल पार्ट होगा। ओके, अब कुछ और समझते हैं। जैसे आपका इस तरह से लिखा गया है 2/100, तो आप इसे डेसिमल में किस तरह से लिखोगे, तो आप इसे डेसिमल में लिखोगे 0.02। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देख रहे हो आप 2 के नीचे आपका 100 है, मीन्स आपको 2 प्लेस के बाद क्या करना होगा, डेसिमल लगाना होगा। दो प्लेस मीन्स आपको राइट साइड से देखना है और 2 प्लेस लेना है। तो पहला आपका 1 डिजिट ही था और हमें चाहिए था 2 डिजिट, तो हमने एक और 0 लिया और उसके बाद हमें डेसिमल लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो 2 डिजिट है। ठीक है, 2 0 है, मीन्स आपका डेसिमल 2 डिजिट के पहले आएगा। जैसे एक और समझते हैं, 3/1000 है, तो आपका डेसिमल कैसे लिखाएगा, आपका डेसिमल इसमें ऐसे होगा कि आपको 3 लिखना है और आपको डेसिमल जो लगाना होगा वो राइट साइड से 3 डिजिट के पहले लगाना होगा। तो आपको यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो आप इसके जस्ट पहले 0 लगाते जाओगे, इसके बाद आपको 0 नहीं लगाना है, इसके पहले 0 लगाना है। तो ये एक 0 बनाया और फिर एक 0 लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कितने हो गए, 1 2 3, तो हमें चाहिए था 3 डिजिट ही चाहिए, तो अब हम इसके पहले डेसिमल लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0.003। अच्छा, इसे रीड करना भी एक बार समझ लेते हैं, कैसे इसे रीड करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, ये जो
डेसिमल पॉइंट है, इसे हम पॉइंट भी रीड करते हैं। डेसिमल पॉइंट होता है ये एक छोटा सा डॉट जो होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट, और उसके बाद क्या है 0.2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.02, ठीक है, 0.02। इस तरह से हम इसे क्या रीड कर सकते हैं, 0.003, क्या हो जाएगा 0.003, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको अगर कहा जाए कि ये जो पॉइंट में है इसे आप फिगर्स में लिखिए, तो फिगर्स में मीन्स आपको ऐसे करके लिखना होगा, ठीक है, मीन्स आप इसे कैसे रीड करते हो वो आपको लिखना होगा। आई होप आप समझ पाए। अब समझते हैं थोड़ा लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक डेसिमल्स वाला फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन नहीं, लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं। लाइक डेसिमल्स मीन्स आपका जहाँ पे डेसिमल का जो प्लेस है वो सेम होता है, ठीक है। बहुत सारे आपके डेसिमल नंबर होंगे, जैसे मैंने लिखा 2.4, फिर लिखा 3.4, फिर है 1.8, 6.9, इस तरह से हम और भी लिखते चले गए। तो आपको दिख रहा होगा कि डेसिमल का प्लेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन में डेसिमल का प्लेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए, डेसिमल के बाद आपका 1 डिजिट ही है ना, ये 1 डिजिट हो गया। यहाँ भी देखिए डेसिमल के बाद क्या है, तो एक ही डिजिट है। यहाँ भी आपका डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी आपका डेसिमल के बाद एक डिजिट है। मीन्स आपका यहाँ पे सभी का प्लेस क्या है, सेम है। तो ये कौन सा डेसिमल हुआ, तो लाइक डेसिमल हुआ। और अनलाइक डेसिमल की जब हम बात करते हैं तो देखिए उसमें क्या होता है, अनलाइक में जो प्लेस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे 5.6 है, 6.32 है, 4.113 है, इस तरह से हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यानी 2 डिजिट है, और यहाँ पे 3 डिजिट है। तो यहाँ पे सबका प्लेस अलग अलग हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका अनलाइक डेसिमल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गए, अनलाइक डेसिमल हो गए। अगर हम इसे लाइक डेसिमल में बनाना चाहेंगे तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि डेसिमल के बाद लार्जेस्ट कितना डिजिट आया है। तो देखिए लार्जेस्ट कितना डिजिट है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है। तो लार्जेस्ट कितना है, तो 3 है। मीन्स आपको लाइक बनाने के लिए सभी को 3 डिजिट का, डेसिमल के बाद सभी आपको क्या करना होगा, 3 डिजिट में करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 5.6 जैसे हुआ, 5.6 हुआ। तो इसे डेसिमल के बाद हमें कितना डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। तो जो भी डिजिट है उसके बाद आप 0 लगाओगे, एक 0 लगा तो ये अब 2 डिजिट हो गया, लेकिन करना कितना है आपको, 3। तो एक और 0 लगाने से देखिए ये आपका 3 डिजिट में बन गया। इस तरह से देखिए आप अगर ये वाला तो 6.32 है, तो डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है, तो आपको एक और 0 लगाने से ये क्या हो गया, इसमें भी 3 डिजिट आ गए, इसमें भी आ गए, है ना। मीन्स आपको 0 जो लगाना होगा वो उस नंबर के बाद ही लगाना है। फिर देखिए इसमें तो आपका है ही 4.113। तो ये देखिए अब ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों अब लाइक डेसिमल्स हो गए, है ना। अब कुछ और चीज़ें हैं वो भी समझते हैं। डेसिमल की प्लेस हम किस तरह से रीड करते हैं, तो देखिए जैसे मैंने लिखा 248.319, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो डेसिमल के पहले वाला है, मैंने बताया था ये आपका होल नंबर हो गया, और डेसिमल के बाद जो है वो क्या हो गया, डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो डेसिमल पार्ट को हम कैसे रीड करेंगे, पहले हम ये होल नंबर को क्या करते हैं, डेसिमल के जस्ट पहले वाला ये आपका क्या होता है, वंस होता है, ये आप जानते हो। ये आपका टेंस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, हंड्रेड्स हो गया, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अब डेसिमल के बाद क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर होता है वो क्या होता है, आपका टेंस होता है, टेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद का हो गया जो, वो क्या हो गया आपका हंड्रेड्स होता है, ठीक है। THS आता है। मीन्स आपका इसमें वंस नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ लिया वंस, तो आप ऐ नहीं कर सकते हो कि वंस THS 1 में लगाओगे, नहीं,
यहाँ पे डेसिमल के बाद जो होता है वो टेंथ से ही स्टार्ट होता है, टेंथ से होता है, फिर हंड्रेड्स होता है, और फिर लास्ट में जो भी है वो क्या हो गया, थाउजेंड्स हो गया। इस तरह से और भी रहेगा तो 10,000 हो जाएगा। इस तरह से ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो आप इतना समझ गए हो। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। आपको फिगर में लिखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप इसे रीड करोगे। जैसे फर्स्ट में है 58.63, तो आप कैसे लिखोगे इसे, 58, ये आपका 58, ये आपका होल नंबर हो गया। पॉइंट है तो आपने 58 के बाद पॉइंट लगाया, फिर है आपका 63, तो 63, इस तरह से आपको पॉइंट लगाना है। एक और क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 6 का। 0.173, पॉइंट, पहले आपको पॉइंट करना होगा, 0.173, जैसे आपका लिखा हुआ है वैसे ही आपको बस लिख देना है। ठीक है, तो फर्स्ट का आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट में क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है सभी की। तो फर्स्ट का हम सॉल्व करते हैं, 14.83 है। ओके, तो हम इसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो आपको सबसे पहले ऐसे करना होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 1। हम प्लेस वैल्यू यहाँ से लिखते हैं, तो 1 की प्लेस वैल्यू अगर लिखेंगे तो 1 पहले लिखा, 1 के बाद 1 आपका कौन से प्लेस पर है, तो 1 और ये 10, तो 10 पे है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब हम प्लेस वैल्यू किसकी लिखेंगे, 4 की लिखेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कौन से प्लेस पे है, तो 1 के प्लेस पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये भी 4 × 1 4 हो गया। अब देखिए ये क्या होता है, टेंथ्स है और ये है आपका हंड्रेड्स। जब THS आता है मीन्स आपको समझ लेना 10th पार्ट है, मतलब 10वां पार्ट है, और ये हंड्रेड्स का पार्ट है। मीन्स ये होता है, यहाँ पे जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे डेसिमल के पहले वाले में, डेसिमल के बाद में हमें डिवाइड करना होता है। जैसे ये 10th पे है तो ये क्या हो जाएगा, टेंथ्स मतलब कि 1/10, हंड्रेड्स मतलब कि आपका 1/100। ठीक है, 1/100। तो आप अगर 8 का प्लेस वैल्यू लिखोगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो क्या करोगे, 8 × 1/10 करोगे। ठीक है, 8 × 1/10, क्योंकि 8 आपका 10th प्लेस पे है तो 1/10 होगा। 8 × 1 8/10 ये हो गया। अब देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ किसकी, 3 की, 3 × 3 आपका कौन से प्लेस पे है, तो हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो 1/100। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 3/100। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला था। आई होप आप समझ पाए। ठीक है, इस तरह से ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो इसका फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं, 67.83। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू से ही एक्सपैंडेड फॉर्म में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 था। देखिए क्या करेंगे, पहले 6 लिखा, 6 आपका कौन से प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे, 1s और 10s, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, क्योंकि हम एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या करते हैं, प्लस करके लिखते हैं ना। फिर लिखा 7 आपका कौन से प्लेस पे है, तो ये 1s और ये 10s, तो 1s प्लेस पे है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस अब ये देखिए 8 आपका कौन से प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे है, मतलब कि 1/10 वाला प्लेस पे है, और 3 आपका कौन से प्लेस पे है, तो 1/100 वाले प्लेस पे है, मीन्स हंड्रेड्स प्लेस पे है। तो क्या हो जाएगा, 8/10, या फिर आप ऐसे लिखो 8 × 1/10। ओके, फिर प्लस किया, और देखिए ये डेसिमल के बाद जब हम लिखते हैं ना तो हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट का यूज़ कर लिया, प्लस 3 × 1/100। इस तरह से ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। आप इसे लिख लीजिए। ठीक है,
आपको समझ आ गया होगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में आपको लिखना है, ये आपका एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया गया है। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 40 + 6 + 7/10 + 9/100। ठीक है, देखिए 40 मीन्स 4, आप ये जो 4 है वो आपका कौन से प्लेस पे है, तो 4 आपका टेंस प्लेस पे है। तो टेंस में 4 है, तो वंस में क्या है, तो 6 आपका वंस प्लेस पे हो गया। ये हो गया 40 + 6 46। अब देखिए यहाँ पे प्लस के बाद ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन वाला है, डेसिमल फ्रैक्शन है, मीन्स आपका ये डेसिमल के बाद आएगा। तो डेसिमल का यूज़ करेंगे। 7 टेंस मतलब 7 आपका टेंस प्लेस पे और 9 हंड्रेड्स, 9 आपका हंड्रेड्स प्लेस पे। ठीक है, तो 46.79। ठीक है, आई होप आप समझ पाए। एक क्वेश्चन और हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 का फर्स्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर लेते हैं। 500 + 70 + 8 + 3/10 + 1/100 + 6/1000। ठीक है, तो देखिए 50, 500 + 70 + 8, आप इसे ऐड करके लिख सकते हो ना, या फिर आप समझो कि 5 आपका कौन से प्लेस पे है, तो हंड्रेड्स प्लेस पे है। 7 आपका टेंस प्लेस पे है और 8 आपका वंस प्लेस पे है। ठीक है, फिर प्लस के बाद ये सब फ्रैक्शन में है, तो मीन्स आपका डेसिमल के बाद आएगा। डेसिमल करेंगे पहले, मीन्स आपका एक डॉट आएगा और उसके बाद 3 आपका टेंस पे है, तो 3 टेंस पे आ गया। 1 आपका हंड्रेड्स पे है, तो 1 आपका हंड्रेड्स पे आ गया। और 6 आपका थाउजेंड्स पे है, तो 6 आपका थाउजेंड्स के प्लेस पे आ गया। इस तरह से आप इसका एक्सपैंडेड फॉर्म से आप इसे डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो। ये 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका हम एक क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 600 + 5 + 7/100 + 9/1000। तो 600 + 5 क्या हो गया, 605 हो गया। अब देखिए ये सब क्या है, फ्रैक्शन में है, मीन्स डेसिमल के बाद आएंगे। डेसिमल के बाद देखिए 7 आपका कौन से प्लेस पे है, तो आपका हंड्रेड्स प्लेस पे है। हंड्रेड्स प्लेस पे है मीन्स आपका टेंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है। तो आपका टेंस प्लेस पे जब कुछ भी नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, 0 लिखना होगा। ठीक है, और 7 आपका टेंस प्लेस पे आ गया। 9 देखिए आपका थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो आपका 9 थाउजेंड्स के प्लेस पे आ गया। ठीक है, देखिए ये लिखा गया है। ओके, 7 आपका हंड्रेड्स प्लेस पे था और 9 आपका थाउजेंड्स के प्लेस पे था। वंस पे कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने 0 लगाया है। जिस प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं होगा तो वहाँ पे आप क्या करोगे, 0 लगाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। आपको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो लाइक मैंने बताया था कि प्लेस आपको सेम करना होगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 7.5, 64.23, 0.074। इसे हम किस तरह से लाइक फ्रैक्शन में बनाएंगे, तो मैंने आपको कहा था कि आप सबसे पहले देखिए कि डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा किस में डिजिट है। तो यहाँ पे आपका 1 डिजिट है, यहाँ पे आपका 2 डिजिट है और यहाँ पे आपका 3 डिजिट है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, 3 डिजिट है, मीन्स आपको डेसिमल के बाद सभी में 3 डिजिट तक लिखना होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7.5, एक डिजिट तो आपका है ही, इसके बाद आपको 2 और 0 लगाना होगा। जब कोई डिजिट नहीं है तो उस नंबर के बाद हमें 0 लगाना होगा, तब ये आपका 3 डिजिट हो जाएगा। फिर कॉमा 64.23 है, यहाँ पे 2 डिजिट है, एक डिजिट और चाहिए तो आपको एक 0 लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 3 डिजिट हो गया। अब ये लास्ट वाला तो आपका ऑलरेडी है ही 3 डिजिट में, तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, डेसिमल के बाद हम सभी डिजिट को क्या करते हैं,
सिंगल सिंगल मतलब कि एक एक करके अलग अलग सेपरेटली रीड करते हैं। जैसे 500, हम ये नहीं कहेंगे कि डेसिमल 500 या 0.500 नहीं रीड करेंगे। 500, डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा 230, डेसिमल के बाद क्या होगा 074। ओके, अलग अलग हमें रीड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, fill in each of the प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल। आपको ग्रेटर और स्मॉलर बताना है, तो आप इसमें पहचान सकते हो कि डेसिमल में कौन सा ग्रेटर है। तो देखिए फर्स्ट में 84.23 और यहाँ पे 76.35, तो आपको दिख रहा होगा। आप इसमें होल नंबर में अगर कंपेयर करोगे तो 84 ग्रेटर है, तो आपका इस तरफ साइन आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ साइन आएगा, पहला में इधर हो जाएगा। इस तरह से एक और देख लेते हैं, जैसे ये वाला 4 नंबर। तो 4 में देखिए क्या है 12.06 और इधर देखिए 12.006। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपका होल नंबर तो दोनों तरफ सेम है, तो अब आपको डेसिमल पार्ट देखना होगा। ठीक है, डेसिमल पार्ट देखिए यहाँ पे 06 है। ठीक है, 06 है और यहाँ पे 006 है, तो आपका ये वाला स्मॉलर हो गया ना, 006 है और ये 06 ही है, तो ये छोटा हो गया आपका। क्योंकि अगर आप इसे डेसिमल में करोगे, देखिए क्या था आपका 12.06 और था 12.006। अगर आप दोनों को डेसिमल को लाइक डेसिमल में करोगे तो इसमें भी आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए। यहाँ पे आपका 2 डिजिट है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एक और चाहिए, तो आप इसके बाद 0 लगाओगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे 12.060 हो गया और ये 12.006 है, मतलब ये 6 ही है और ये आपका 060 हो गया, तो ये वाला आपका ग्रेटर हो गया। इस तरफ आपका साइन आएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही हो जाएगा। 7 में अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग में सॉल्व करना है और नेक्स्ट वाला डिसेंडिंग में सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो आप उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।